नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सेना में भर्ती के लिए केंद्र सरकार की ओर से लाई गई अग्निपथ योजना का बिहार में जोरदार विरोध हो रहा है। गुरुवार को बिहार के जहानाबाद में छात्रों ने सड़क को जाम कर दिया और बक्सर में भी छात्र रेलवे ट्रैक पर उतर आए हैं। मुंगेर, सहरसा, आरा और नवादा में भी छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। कैमूर में छात्रों ने एक ट्रेन में आग लगा दी है। छात्रों ने कई जगहों पर टायरों को भी जलाया है। बुधवार को भी अग्निपथ योजना के विरोध में मुजफ्फरपुर, बेगूसराय में छात्र सड़क पर उतरे थे। सेना में रह रहे कई पूर्व अफसरों के साथ ही विपक्षी राजनीतिक दलों ने भी इस योजना को लेकर तमाम सवाल उठाए हैं। बिहार की तरह राजस्थान और हरियाणा में भी छात्रों ने अग्निपथ योजना के विरोध में आवाज उठाई है। वो सड़कों पर उतर आए हैं। इसके अलावा उत्तराखंड में भी छात्र सड़कों पर उतरे हैं और अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे हैं। यूपी के बुलंदशहर में भी युवाओं ने विरोध जताया है। धीरे धीरे अग्निपथ का विरोध देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंच रहा है। बता दें, युवा लंबे समय से सेना में भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब इस योजना ने उनको उम्मीदों को झटका दिया है। इसमें केवल 4 साल के लिए ही नौकरी पर रखा जाएगा और पेंशन जैसी व्यवस्था का भी लाभ नहीं मिलेगा। अग्निपथ योजना के विरोध में बिहार से शुरू हुआ छात्रों का प्रदर्शन अब देश के दूसरे हिस्सों में फैलने लगा है। बिहार के कई शहरों में प्रदर्शन के बाद गुड़गांव में छात्र सड़क पर उतर आए हैं और उन्होंने दिल्ली जयपुर हाईवे को जाम कर दिया। बड़ी संख्या में मौजूद प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा कि अग्निपथ योजना के तहत 4 साल सेना में रहने के बाद आखिर नौजवान कहाँ जाएंगे। बता दें कि युवाओं की सबसे बड़ी चिंता इसी एक मुद्दे पर है और अपने विरोध प्रदर्शनों के दौरान वे लगातार इस बात को बुलंद कर रहे हैं। युवाओं ने कहा कि उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्निपथ योजना की घोषणा की और मोदी सरकार पूर्व रक्षा अधिकारियों, विशेषज्ञों, छात्रों और विपक्ष के निशाने पर आ गई। लेकिन अब बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने ही इस योजना पर कई सवाल उठाए हैं। इन सवालों को लेकर वरुण गांधी ने राजनाथ सिंह को खत लिखा है। उन्होंने उस खत में कहा है कि अग्निपथ योजना को लेकर देश के युवाओं में कई सवाल हैं। बीजेपी सांसद ने 2 पन्नों के खत को साझा करते हुए ट्वीट में लिखा है कि युवाओं को असमंजस की स्थिति से बाहर निकालने के लिए सरकार तुरंत योजना से जुड़े नीतिगत तथ्यों को सामने रखकर अपना पक्ष साफ करे। उनका यह खत तब सामने आया है जब अग्निपथ योजना को लेकर पूरे देश भर में हंगामा मचा हुआ है। अग्निपथ योजना के विरोध के बीच बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी इस पर सवाल उठाए हैं। मायावती ने ट्वीट कर कहा कि सेना में काफ़ी लंबे समय तक भर्ती लंबित रखने के बाद अब केंद्र ने सेना में 4 साल अल्पावधि वाली अग्निवीर नई भर्ती योजना घोषित की है। उसको लुभावना व लाभकारी बताने के बावजूद देश का युवा वर्ग असंतुष्ट एवं आक्रोशित है। मायावती ने कहा कि वो सेना भर्ती व्यवस्था को बदलने का खुलकर विरोध कर रहे हैं। इनका मानना है कि सेना व सरकारी नौकरी में पेंशन लाभ आदि को समाप्त करने के लिए ही सरकार सेना में जवानों की भर्ती की संख्या को कमी के साथ साथ मात्र 4 साल के लिए सीमित कर रही है, जो घोर अनुचित तथा गरीब एवं ग्रामीण युवाओं व उनके परिवार के भविष्य के साथ खुला खिलवाड़ है। देश में लोग पहले ही बढ़ती गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी एवं सरकार की गलत नीतियों व अहंकारी कार्यशैली आदि से दुखी व त्रस्त हैं। ऐसे में सेना में नई भर्ती को लेकर युवा वर्ग में फैली बेचैनी अब निराशा उत्पन्न कर रही है। मायावती ने कहा कि सरकार तुरंत अपने फैसले पर पुनर्विचार करे। बीएसपी की यही मांग है। बुलडोजर की कार्रवाई पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा कि वो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा विध्वंस की कार्रवाई को अंजाम न दें। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही राज्य को 3 दिन का समय दिया और कहा कि वो बताएं कि हाल ही में की गई बुलडोजर की कार्रवाई प्रक्रिया के मुताबिक और नगरपालिका कानून के अनुपालन में कैसे थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कार्रवाई केवल कानून के अनुसार ही हो, इसको प्रतिशोध के तौर पर नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट जमीयत उलेमा हिंद की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें सरकार को नियमों के विरुद्ध कार्रवाई करने से रोकने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कहा कि उत्तर प्रदेश नगर नियोजन अधिनियम की धारा 27 के अनुसार कम से कम 15 दिन की अवधि का नोटिस दिया जाना चाहिए होता है। वहीं दूसरी ओर यूपी सरकार ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि इस मामले में जमीयत उलेमा हिंद का कोई अधिकार नहीं है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि चूंकि कानूनों के उल्लंघन का आरोप है, इसलिए पीड़ित पक्ष को ये कहते हुए आगे आना होगा कि दंगों में शामिल होने के लिए बदले की भावना के रूप में नोटिस जारी किए बिना उनके खिलाफ विध्वंस कार्रवाई की गई। वहीं जस्टिस बोपन्ना ने शुरू में टिप्पणी की कि बिना नोटिस के तोड़फोड़ नहीं की जा सकती है। दिल्ली पुलिस के द्वारा कांग्रेस मुख्यालय 24 अकबर रोड के अंदर घुसने का आरोप लगाते हुए पार्टी गुरुवार को देश भर में प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस कार्यकर्ता राजभवनों का घेराव करने के लिए सड़क पर उतरे हैं। उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार ने घेराव से पहले ही कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी, पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी समेत कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया है।
उत्तराखंड से लेकर जम्मू कश्मीर तक कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर निकले हैं और पुलिस से उनका आमना सामना हुआ है। जांच एजेंसी ईडी के द्वारा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से पूछताछ के विरोध में कांग्रेस देश भर में जोरदार प्रदर्शन कर रही है। देश के कुछ राज्यों से बुधवार को ऐसी खबर आई कि इन राज्यों में कई जगहों पर पेट्रोल और डीजल की पूरी सप्लाई पेट्रोल पंपों को नहीं मिल पा रही है। इस वजह से कई जगहों पर पंप सूख गए। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ व कुछ अन्य राज्यों में लोग पेट्रोल डीजल न मिलने से परेशान हुए। लेकिन इस खबर के सामने आते ही सरकार ने कहा कि देश में पेट्रोल और डीजल की सप्लाई को लेकर कोई संकट नहीं। पेट्रोल पंपों में पेट्रोल डीजल न होने की शिकायत उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से भी आई। राजस्थान के सीकर में 57 पंप, जिनमें सरकारी पेट्रोल पंप भी शामिल हैं, पूरी तरह सूख गए। उत्तराखंड के हरिद्वार में पेट्रोल पंप पर पेट्रोल न होने की वजह से लोगों की लंबी लाइन लगी रही और जयपुर में भी पेट्रोल डीजल की कमी की वजह से ऐसे हालात दिखाई दिए। भोपाल में पेट्रोल डीजल एसोसिएशन के लोगों ने एनडीटीवी से कहा कि कंपनी से बराबर सप्लाई नहीं मिल पा रही है और मध्य प्रदेश में बहुत सारे पंप सूखने की कगार पर हैं। पेट्रोल पंप मालिकों का कहना है कि छत्तीसगढ़ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी HPCL के 60 से 70% पेट्रोल पंप सूख गए हैं और ऐसी ही समस्या भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के पेट्रोल पंप में भी देखने को मिल रही है। बुधवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 18 पैसे गिरकर 78.22 के नए सर्वकालिक निचले स्तर पर बंद हुआ। भारतीय रुपया बाजार में 77.99 पर खुला और अंत में 78.22 के अपने सर्वकालिक निचले स्तर पर बंद हुआ। इसके साथ ही रुपया लगातार 4 सत्रों के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ है। भारत में कोरोना मामलों में बड़ा उछाल देखने को मिला है। पिछले एक दिन में देश में 12,213 कोरोना के मामले दर्ज किए गए हैं, जो एक दिन पहले के मुकाबले करीब 4,000 ज़्यादा हैं। इसके बाद एक्टिव मामलों की संख्या 58,000 से ज़्यादा पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस से 11 मरीजों की मौत भी दर्ज की गई है। वहीं एक दिन पहले के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो 15 जून को देश में करीब 8,000 कोरोना के केस दर्ज किए गए थे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।